Hey friends, welcome back to my channel The Concept Guru. I'm your guru in need indeed. तो लास्ट लेक्चर आपको कैसा लगा? प्लीज टेल मी द रिव्यूज ऑफ दैट लेक्चर. हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. पर अगर आपने किसी भी रीजन की वजह से इस चैप्टर को मिस कर दिया है, फर्स्ट लेक्चर को मिस कर दिया है, सो गो टू आवर यूट्यूब चैनल और वहां जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं. Today we are going to start the second lecture of number system and हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम आज के आज ही कंप्लीट कर दें. बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि ये चैनल आपके बेटरमेंट के लिए बना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बना है, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बना है. और इस एक लेक्चर को बनाने में बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स लगती है. तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली सब्सक्राइब द कॉन्सेप्ट गुरु. एट द सेम टाइम हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि हम ईच एंड इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे. साथ ही साथ हर चैप्टर कवर करेंगे, क्लास 9 हो या क्लास 10 हो. ऑल्सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है बट लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ ये लेक्चर भी लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए सो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, मित्र मंडली के साथ में जरूर इस चैनल को शेयर करें. क्यों? क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है. So let's start today's lecture and I am going to cover certain topics today. इसमें एक टॉपिक है rationalization of the real numbers. Rationalization क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं. साथ ही साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हम आज पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम डेफिनेशन ऑफ nth रूट भी देख लेंगे. और इसके साथ ही हमारा सीबीएसई के द्वारा दिया गया सिलेबस 2025-26 एकेडमिक ईयर का हो जाएगा कंप्लीट. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं आज वो है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन किसका होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन, और ये किसका होता है? तो ये यहां पे इस चैप्टर में होने वाला है सर्ड्स का. सर ये सर्ड क्या होते हैं? आपको अगर ये जानना है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, यू विल गेट टू नो व्हाट आर सर्ड्स. तो सर्ड्स जो है अंडर रूट में होने वाले कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. अंडर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं. तो ये सारे नंबर्स को सर्ड्स बोलते हैं. और सर्ड्स को एल्जेब्रिकली ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड किया जा सकता है. मतलब दे आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एल्जेब्रा. बट जैसे कि फ्रैक्शंस के केस में, रैशनल नंबर्स के केस में हम हमेशा लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. सिमिलर लाइन पे लाइक सर्ड्स को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक सर्ड्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई और डिवीजन किसी भी सर्ड का किसी भी के साथ भी हो सकता है. बट माइंड इट, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ लाइक सर्ड्स को ही ऐड कर सकते हैं, लाइक सर्ड्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सर ये लाइक सर्ड्स होते क्या है? देखो, अगर एक मेरे पास नंबर है √3 और दूसरा नंबर है -2√3, तो दोनों में सर्ड क्या है? वो √3 है. सर्ड अगर सेम होगा सो इस तरीके के जो सर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लाइक सर्ड्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक नंबर लिया √5 और एक नंबर बहुत वियर्ड सा ले लिया -10.5 और आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर क्या ये दो जो है ये लाइक है या अनलाइक सर्ड्स हैं? तो हमें आंसर देना है दीज आर लाइक सर्ड्स, क्योंकि सर्ड में हमें सिर्फ इसके इस पार्ट को देखना है जो कि स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाला पार्ट है, बस वो. इसके सर ये बाहर होता है ये कोफिशिएंट, इससे इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है. अगर ये √5 है और सर मैंने यहां पे अंडर रूट में यहां पे सपोज 2√5 है सर, और यहां पे 2 तो बाहर है पर यहां पे √6 है, तो क्या ये दो नंबर लाइक सर्ड्स हैं या अनलाइक सर्ड्स हैं? सो दीज टू आर, यस यू गॉट इट राइट, यस these two are unlike surds. कैसे सर्ड्स है ये?
अनलाइक सर्ड्स हैं। बस अगर आपने इतना जान दिया कि क्या वो सर्ड्स लाइक हैं या वो सर्ड्स अनलाइक हैं, इसके बेस पे यू कैन इजीली डू कैलकुलेशंस। मैं तो बोलता हूं फ्रैक्शन से भी ज्यादा इजी कैलकुलेशंस होते हैं इनके। बट द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट गुरु में आप क्या सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। और एक कॉन्सेप्ट 100 क्वेश्चंस के ऊपर भी भारी होता है। कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक सर्ड्स ऐड होंगे और लाइक सर्ड्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे। चलो करके देख लेते हैं फटाफट इसके कुछ एग्जांपल्स, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन आफ्टर कवरिंग ऑल दिस देन वी विल मूव ऑन टू द रैशनलाइजेशन। अब किसी एक और दूसरे लेक्चर को कभी उठा के देख लेना और मुझे बताना अगर आपको मिलता है कमेंट में कि ये चैप्टर डायरेक्ट रैशनलाइजेशन से ही शुरू कर दिया उन्होंने इस टॉपिक को, या फिर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझाने के बाद रैशनलाइजेशन पे लेके गए। मैं बस जानना चाहता हूं, मेरी क्यूरियोसिटी है, इसीलिए अगर आपको कोई और लेक्चर मिलता है तो मुझे प्लीज बताइएगा। अगर वो ये सब करा के फिर आपको रैशनलाइजेशन पे लेके जाते हैं, देन दे आर कॉन्सेप्चुअली करेक्ट एंड लॉजिकली अलाइंड। तो चाहे कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपकी थिंकिंग और आपकी पढ़ाई में दम है तो वो क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता है। और दम आने के लिए हमें आना चाहिए राइट कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आपको जल्दी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूं। पहले मैंने आपको एक कंडीशन दी कि एडिशन हो या फिर हो सब्ट्रैक्शन, दोनों ही किसके लिए होंगे? लाइक सर्ड्स के लिए होंगे। अनलाइक में ये काम होगा ही नहीं। तो लाइक सर्ड है, जैसे मान लो एक नंबर है √5 और एक नंबर है 2√5। अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो √5 प्लस 2√5, और फिर क्या करना है? देखो ये जो होता है कोफिशिएंट, सर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है कोफिशिएंट, तो अगर यहाँ नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। तो बस इसके बाद क्या करना है? हमें कोफिशिएंट ऐड कर देना है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, और सर्ड को एक ही बार लिख देना है यहाँ पे ऐसे। अब आप मुझे बोलोगे सर आप तो कॉन्सेप्ट गुरु हो, तो मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहां से इन दोनों टर्म्स से आप खुद मुझे बताओ कि कॉमन टर्म इसमें कॉमन क्या है? √5 दोनों में कॉमन है या नहीं है? यस है। सर ये 1√5 का मतलब क्या होता है? 1√5 का मतलब होता है 1 into √5। और सर 2√5 का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है 2 into √5। तो 1√5 का मतलब है 1 into √5, 2√5 का मतलब है 2 into √5। और अगर हमारे पास ये एडिशन है तो इसमें √5 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? √5 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर ब्रैकेट में पहले वाले में क्या बचेगा? 1 बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा? 2 बचेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट पहले देखा जाता है तो 3√5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। एडिंग ऑफ लाइक टर्म बड़ा इजी है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो और उसके बेस पे ही अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अगर मान लो ये सब्ट्रैक्शन होता, सपोज ये ऐसा होता कि इन दोनों को 1√5 और 2√5 इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, तो हम क्या लिखते? 1√5 या फिर सिर्फ √5 लिखते। इसका मतलब भी 1√5 ही है, माइनस 2√5। अब आप पहले क्या करो? आपको मैंने बताया है कि 1 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो कोफिशिएंट्स को ऐड बोले तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और √5 को एक ही बार ले लेना है क्योंकि ये कॉमन है। अब 1 - 2 इज -1, so this will become -1√5। इसको आपको जनरली ट्रेडिशनली इसको हम कैसे लिखेंगे? -√5। 1 को लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लिख देंगे -√5। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, पर कॉन्सेप्चुअली अलाइन होना बहुत 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 जरूरी है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। नाउ आई एम क्विकली मूविंग ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट एज वेल। तो अगर अभी तक आपको मैथ से डर लगता था या आपको फियर फैक्टर था कि सर मुझसे बाकी सारे सब्जेक्ट बन जाते हैं, मैथ्स नहीं बनता है, तो यहां मैं सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने ही नहीं बल्कि आपका ये फियर भी आपके माइंड से निकालने के लिए आया हूं दैट मैथ्स को अगर आपने सही तरीके से, सही प्रकार से और सही इंसान के साथ कर लिया
तो मैथ्स आपकी लाइफ में एक लायबिलिटी नहीं बल्कि बन जाएगा एक एसेट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाने वाला हूं सर्ट्स का, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में अनलाइक सर्ट्स से रिलेटेड जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो सपोज एक अनलाइक सर्ट्स है, जैसे कि है 2√5 एंड दूसरा है 2√7। तो इसमें बच्चा क्या कर सकता है, अगर उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इनको ऐड कर देगा, 2 + 2 कर देगा और अंदर 5 + 7 करेगा। ये क्या कैटेगरी है, तो ये कर देंगे इसको 4√11, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो सर इसमें हम क्या ऐसे कर सकते थे सर, 2 कॉमन ले लेते, अंदर 5 + 7 कर देते। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस। एल्जेब्रिकली ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों सर, अभी आपने तो बोला कि हम कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन ले लेते हैं। 2√5 था प्लस 2√7 था, सपोज आपने 2 कॉमन ले लिया, तब भी अंदर क्या बचेगा, √5 और √7 बचेगा। एंड यू कैन नॉट ऐड अनलाइक सर्ट्स, दे आर अनलाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसी लाइन पे सब्ट्रैक्शन भी सेम लाइन पे ही जाने वाला है कि उसमें आप अनलाइक अगर सर्ट्स आ गए, भले ही कोफिशिएंट सेम हो या अलग हो, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम, नीदर यू कैन नॉट ऐड देम आल्सो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स और देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये हम करने जा रहे हैं सर्ट का। और अभी से पहले से ही आपको ये बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते समय वी डोंट हैव कंपल्शन टू ईदर मल्टीप्लाई द लाइक सर्ट्स ओनली और डिवाइड द लाइक सर्ट्स ओनली। यू कैन मल्टीप्लाई अनलाइक सर्ट्स एज वेल। उनके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सर्ट के साथ हो जाएगा, भले ही वो लाइक हो या अनलाइक हो। सिमिलर थिंग गोज फॉर द डिवीजन ऑल्सो। तो सपोज एक मेरे पास सर्ट है -3√8 और एक उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 2√5, सपोज ये है। तो मल्टीप्लिकेशन का जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सर्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस -3 will get multiplied with 2 and at the same time √8 will get multiplied with √5. So you will get the result as -6√40. Now you can further simplify this sir. Sir क्या simplify से आपका क्या मतलब है? सिंप्लीफाई से मेरा ये मतलब है कि मान लो हमने 40 के फैक्टर्स निकाले, यही लिख देता हूं। 40 को यू कैन राइट एज 4 × 10। नाउ यू नो दैट 4 का स्क्वायर रूट मतलब ये पेयर बनाता है 2 × 2 × 10। सर इसको भी 2 × 5 लिख दो ना, लिख दो, चलो लिख देता हूं, बाद में तो 10 ही आने वाला है, तो ये लिख दिया मैंने। अब आपको पता है स्क्वायर रूट है, इसलिए इसमें से 2 का पेयर बाहर निकलेगा, तो -6 × 2 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 × 5 जो कि 10 ही है। तो आंसर आ जाएगा -12√10। तो चलो इस प्रॉब्लम से हमने 2 चीजें सीख ली। एक तो सीख लिया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है कि लाइक सर्ट्स होने चाहिए, अनलाइक हो चाहे लाइक हो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और दूसरा हमने सिंप्लीफिकेशन भी देख लिया कि अगर कोई सर्ट फैक्टराइज करके और सिंप्लीफाई हो सकता है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट ऑल्सो। आप आंसर जो है कंप्लीट लिख के लास्ट सिंप्लीफिकेशन तक लिख के आना पड़ेगा, अनलेस एंड अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में। सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, सो माइंड इट। नाउ डिवीजन के लिए भी सेम रूल होगा। डिवीजन के लिए क्या रूल होगा अभी बताता हूं मैं आपको। तो देखो यहाँ पे ये मैंने डिवीजन लिया है, इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं और आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 2√5 डिवाइडेड बाय 6√10। नाउ द सिमिलर लाइन इन विच वी डिड मल्टीप्लिकेशन, ऑन द सेम लाइन वी आर गोइंग टू डू डिवीजन एज वेल। We can divide coefficient with coefficient if it is getting divided। भैया अगर यहाँ 5 होता तो क्या आप डिवाइड कर देते? आंसर इज नो सर, 2 से 5 कैसे डिवाइड होगा? बट 6 है तो we can do that, 2 1 are 2,
2 3 जा 6। एंड सर इसका क्या करना है, ये तो अनलाइक सर्ट्स है, तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज लाइक और अनलाइक सर्ट्स। सो वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड दिस आल्सो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो ऊपर हमें न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, 1√1 मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, 3√2 मिल रहा है। √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, दैट मींस इट विल बिकम 1 into 1 और डिवाइडेड बाय 3√2। That means the final answer will be 1 by 3√2. So we learned in division that we can divide unlike surds as well. We have to divide coefficient with the coefficient and surd with the surd. Simple as that. This is the concept. Now, after learning division, multiplication, addition as well as subtraction, we are going to do our first topic of the day as given in the NCERT textbook, that is rationalization. तो एक बात की गारंटी है फ्रेंड्स कि अगर आपने ये वाले जो अभी तक पार्ट मैंने कराए वो आपने अच्छे से समझ लिए तो रैशनलाइजेशन विल बी अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। सो लेट्स डू इट। तो चलो रैशनलाइजेशन करते हैं, बट रैशनलाइजेशन करने से पहले रैशनलाइजेशन होता क्या है वो आपको मैं बता देता हूं, और उसके बाद हम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो रैशनलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू सिंप्लीफिकेशन। हाउएवर सर्ड्स के केस में रैशनलाइज करते समय हमें एक बात का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, और वो ये है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी करके हमें सर्ड हटा देना है। दिस इज द एम ऑफ द रैशनलाइजेशन। देखो यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने डिनोमिनेटर से सर्ड को हटा दिया बाय हुक और बाय क्रुक, पर गलत तरीके से नहीं हटाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपने लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कैसे भी करके आपने सर्ड को हटा दिया, कहां से, डिनोमिनेटर से, तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। अब वो कैसे हटाया जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। तो सपोज ये नंबर है 1/√3, दिस इज द गिवन नंबर। क्वेश्चन आ गया रैशनलाइज, क्या आ गया, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज आपको करना है 1/√3 को। सर आपने, रोहित सर ने बताया था कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इन द डिनोमिनेटर। और क्योंकि भाई ये हमारा इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारा नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई सर अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं क्या, ऐसे तो कुछ भी हम अपनी मर्जी से कर लें। तो देखो मैथ्स का एक रूल है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, मतलब आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली अगर 1/√3 है तो 1/√3 में से हमारा एम क्या है, इस √3 को एलिमिनेट करना। तो मैंने क्या आपको बताया अभी अभी कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको मतलब डिवीजन कर दूं तो हमारा नंबर रिमेन वही रहे 1/√3। वी कैन नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल नंबर, तो इसीलिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम करने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन जिसमें डिनोमिनेटर का सर्ड हटना, स्क्वायर रूट हटना कंपलसरी है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, 1 से मल्टीप्लाई √3 होगा तो √3 ही रहेगा, एंड √3 into √3 विल बिकम √9। एंड आप सबको ये बात पता है कि √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 ही होती है। तो ये हो जाएगा 3, मतलब जब भी दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और आपको पता है स्क्वायर रूट में से पैर बाहर निकल आता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। सो इन दिस वे यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव रैशनलाइज्ड दिस पर्टिकुलर रियल नंबर, एंड रैशनलाइजेशन का एम भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्यों, क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो नाउ इन द आंसर √3 इज नॉट देयर इन द डिनोमिनेटर, हाउएवर 3 इज देयर। 3 तो है, पर 3 चलेगा, होल नंबर चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा, इंटीजर चलेगा, मर्जी कुछ भी चलेगा, सिर्फ सर्ड नहीं चलेगा। तो चलो एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक था, पर बेसिक समझ के ही
मैथ्स की गाड़ी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है, और जिसने बेसिक छोड़ दिए वो कितना भी तेजी से रफ्तार पकड़ ले, आगे चल के वो उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो इसीलिए मैथ्स में बेसिक पकड़ के आगे बढ़ना समझदारी है। तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं रैशनलाइजेशन का ही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं और इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ये एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से डायरेक्ट हो सकता है, और दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के भी इसको कर सकते हैं। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, चलो वन बाय वन मैं आपको मेथड सिखाता हूं। आप देखो ध्यान से, ये वाला जो ब्रैकेट है, अगर 2 को मैं ए मान लू, √3 को मैं बी मान लू, सो दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, इंटू है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिंस दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 प्लस √3, दिस इज ए प्लस बी, then 2 minus √3, this is a minus b. So as per identity, this will be a square minus b square. b is what? √3. So 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर, सर इसका मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 2 बार, और अभी अभी हमने किया था, इसका मतलब क्या होता है, √9, या फिर इसको आप डायरेक्टली दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितना आता है, रूट हट जाता है और सिर्फ आंसर 3 रह जाता है, तो ये हो जाएगा 3। सो आंसर विल बी 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक तरीका है इसका करने का, पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी साथ में करवाना चाहता हूं इसका, इसलिए सेकंड मेथड सिखा रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, पर आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट अलाइन करने के लिए। अब चलो इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूं। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये दो ब्रैकेट्स थे। अदर वे राउंड ये किस तरीके से किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब दो ब्रैकेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो पहले दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, फिर वो दूसरे ब्रैकेट के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होता है, फिर बारी आती है सेकंड टर्म की, वो दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, देन वो दूसरे ब्रैकेट के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होता है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो वन बाय वन हम करते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, सो 2 इंटू 2 ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, देन 2 इंटू माइनस √3, तो यहाँ पे माइनस ये वाला बाहर लिख दिया, 2 और √3 बचे उनको अंदर लिख दिया, ये सेकंड टर्म हो गया। देन √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो प्लस का साइन है दोनों का, तो यहाँ पे पहले प्लस आ जाएगा। 2 इंटू √3 विल बी 2 √3, तो ये लिख दिया मैंने, इसको भी ब्रैकेट में, चलो समझाने के लिए पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा कर देते हैं। फिर √3 की वैल्यू है, इसको √3 से दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये बीच में पहले माइनस का साइन है तो माइनस डाल देंगे, फिर हो जाएगा √3 इंटू √3। नाउ वी विल ओपन ऑल दीज ब्रैकेट्स, तो 2 इंटू 2 इज 4, दिस विल बी माइनस 2 √3, this will be plus 2 √3 and this will be minus √3 into √3 मतलब 3. Now you can clearly see that these are like surds, और मैंने आपको सिखाया एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय पे लाइक सर्ड्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये दोनों को एक साथ में लिख देता हूं यहाँ पे 4 माइनस 3, और आप देखो एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा और √3 कॉमन ले लूंगा, प्लस √3 कॉमन ले लिया, इसमें से √3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा -2 प्लस 2, और -2 प्लस 2 क्या होता है, 0 होता है, तो √3 इंटू 0 विच विल बी 0, तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया, और 4 माइनस 3 1 बच गया, तो 1 प्लस 0, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से 2 स्टेप में कर दिया,
आपने देखा कि यहाँ पे एटलीस्ट 4 स्टेप्स हो गए, मतलब 2 स्टेप्स और एक्स्ट्रा बढ़ गए। बट अभी सर आपने ऐसा हमें क्यों कराया? आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो सिखाया। आप देखो कितना मस्त क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगाते हो, प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है, एडिशन करते हो, इस क्लास का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन करते हो, इस क्लास का कॉन्सेप्ट है, सर्ट्स के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको करने मिल रहा है सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। दैट मीन्स अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे इलेबोरेट करके करते हैं तो उससे हमें पता चलता है हाउ स्ट्रांग यू आर कॉन्सेप्चुअली। हाउएवर अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत पक्के, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो बिंदास होके कौन सी आइडेंटिटी लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो ज्यादा बेटर है ना भैया, जल्दी हो जाता है। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइजेशन। तो नाउ सपोज हम करने जा रहे हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है, और टर्म भी मैं लिख देता हूं। रैशनलाइज हमें करना है 1/√5 माइनस √3, सपोज ये दिया हुआ है और इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइजिंग फैक्टर। सर ये तो बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, लगता है बहुत डिफिकल्ट होता होगा। अरे बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी होता है भाई। तो आप क्या करोगे, सेम नंबर को यहां लिख दोगे, बस साइन चेंज कर दोगे, √5 प्लस √3 कर दोगे। सर ऐसा क्यों किया आपने? और आपने तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरी मर्जी नहीं चले, मैथ्स जो सिखाती है वैसा ही काम करें हम। तो अब देखो रैशनलाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सर्ड को, रूट को डिनोमिनेटर से हटा देना कैसे भी करके। वो कैसे भी करके में एक तरीका ये भी है, रैशनलाइजिंग फैक्टर जब भी दो टर्म्स होते हैं तब हम रैशनलाइजिंग फैक्टर को यूज करते हैं। अगर सिंगल टर्म होता है, जैसे 1/√3 था, उसमें तो एक ही टर्म था, √3 था डिनोमिनेटर में, तो उसको उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपनी बात बन जाती है। पर यहां पे हमें रैशनलाइजेशन फैक्टर, अच्छा इससे एक बात और याद आ गई, देखो अगेन इस रैशनलाइजेशन फैक्टर को कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट। तो अगर माइनस है तो प्लस लगा दिया, प्लस है तो माइनस लगा देंगे। सर इससे क्या होगा, देखो ध्यान से जरा, अभी बताता हूं क्या होगा। तो दिस विल बी √5 प्लस √3, दिस इज अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी बन गई सर, पर आइडेंटिटी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती थी ना, होती थी। पर आपको पता है ना कि आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर में कोई चीज पड़ता नहीं है। तो पहले माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है, तब भी आइडेंटिटी तो यही रहेगी। और ये आइडेंटिटी किसकी थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a क्या है? √5 है, b क्या है? √3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो वैसा ही रहेगा, √5 प्लस √3, और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखो कितने एफिशिएंटली हमने नीचे से डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया आफ्टर द रैशनलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है, मतलब कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ता है, और उस कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। नॉर्मल सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो चलो और आगे बढ़ते हैं, और कुछ रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी कि किस तरीके से रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, डिफरेंट तरीके के। पर मुझे पता है, एक बात पक्की है कि आप लोगों को मजा बहुत आ रहा है। नाउ सपोज आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक सर्ड आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में का मेन एम क्या है? सर्ड को हटा देना। कहां से हटा देना? डिनोमिनेटर से। यहां पे हटा हुआ है क्या? नहीं हटा है।
दो टर्म्स है क्या? हाँ, दो टर्म्स है, एक 3 है, एक 2√5 है। दो टर्म्स जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। 3 प्लस 2√5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 2√5 होगा। सर इसको सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करूंगा या ऊपर भी करना पड़ेगा? बैलेंस करना है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स डू इट। तो दिस इज 3 माइनस √5, इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। दिस इज 3 प्लस 2√5, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। रैशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा 3 माइनस 2√5। सो आई विल मल्टीप्लाई 3 माइनस 2√5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ हियर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स। सर यहां पे वो पिछली बार तो आइडेंटिटी लग गई थी तो बड़ा इजीली हो गया था। यस, बट इस बार कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 3 को पहले इन दोनों से, फिर √5 को भी ब्रैकेट में इन दोनों से। और यहां पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो 1 बाय 1 पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर पे जाएंगे। तो पहले न्यूमरेटर 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, लिखते जाते हैं। 3 इंटू 3 हो गया। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस 2√5 से होगा, तो माइनस साइन बाहर लिख दो और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2√5 से। लो कर दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? माइनस √5 की बारी आएगी, माइनस को बाहर लिख देते हैं। √5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू √5। सर √5 इंटू 3 भी तो लिख सकते थे, पर मैंने आपको बताया सर्ड को हमेशा बाद में लिखा जाता है, कोफिशिएंट को पहले लिखा जाता है। तो नंबर को पहले लिखना है, सर्ड को बाद में लिखना है। ये तरीका है लिखने का, भले आप बाद में भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये माइनस √5 है, ध्यान से देख लो, और यहां पे मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं माइनस 2√5 से। तो दोनों नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब √5 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2√5 से। ये कर दिया मैंने, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, मतलब आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दी। सर इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर जब आपको इजीली आंसर मिल रहा है तो आपको गधा मजदूरी करनी क्यों है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 2 6, √5 ऐसे ही रहेगा। मैंने बताया था कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, सर्ड मल्टीप्लाई होता है। इसमें तो सर्ड है ही नहीं, सर्ड मतलब √1 है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। देन माइनस 3√5 यहां से मिल गया। और फाइनली ये देखो, ये वाला मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। कोफिशिएंट के साथ, सर्ड के साथ, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही होता है, और √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5। अगर एक ही रूट दो बार मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है। ये मैंने अब कम से कम आपको 5वीं बार बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्वायरिंग कैसे की मैंने 2√5 की, देखो यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं देख लेता हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, जगह नहीं बची इसलिए। 9 ये रहा होल नंबर है, और यहां से ये 10 होल नंबर मिलने वाला है, दोनों प्लस है इसलिए इनको ऐड कर देता हूं। 9 प्लस 10 19, यहां डायरेक्टली 19 लिख देता हूं। फिर ये लाइक सर्ड्स है तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। √5 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा -6 -3, -6 और -3 -9 है, तो यहां पे लिख देता हूं -9 √5 होल डिवाइडेड बाय 9 -20। 9 -20 कितना होता है? तो अगर 10 -20 होता तो -10 होता, तो ये -11 हो जाएगा। और सर अभी सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस में ही दिखाएं क्या? तो आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
इस माइनस साइन को ऊपर यहां दे दो, इन दोनों में दे दो। सर सिर्फ इसमें दे देंगे तो नहीं चलेगा, नहीं भैया पार्शियलिटी नहीं कर सकते। अगर ऊपर दो टर्म है तो दोनों को माइनस देना पड़ेगा। अगर आप दो भाई हो तो पापा एक को खाना खिलाते हैं दूसरे को नहीं खिलाते, ऐसा नहीं होता ना। तो सिमिलरली ये माइनस साइन अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर को दे दिया तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों से ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 से होगा तो वो उसको -19 मतलब बना देगा, और -9√5 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू -9√5 तो ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिख देता हूं, ये जो माइनस बनेगा ये बाद में लिख देता हूं, और नीचे का माइनस हट जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो अच्छे से लास्ट स्टेप, भले ही वीडियो को स्लो करके पॉज करके शांति से जो मैंने बोला है वो समझना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर अगर मैं नीचे ऐसे ही आंसर छोड़ देता माइनस नीचे रख के तो भी 100% आंसर आपका सही रहता। हाउएवर ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि आपका इसमें आधा नंबर कटता या बच जाता। मैं टीचर होऊंगा तो मैं तो चाहता हूं हमेशा स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता रहे, तो इसलिए मैं तो पक्के इसमें भी नंबर दे देता। बट हर कोई इस तरीके से नहीं सोचता है। पर टीचर का एम क्या है? टीचर का सिर्फ एक एम है, वो है स्टूडेंट्स का बेनिफिट। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, मैंने ऐसा सोचा था दैट आज हम रैशनलाइजेशन के साथ साथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। बेसिकली मैंने ऐसा सोचा था कि आज ही मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, बट देखो आपने देखा कि प्रैक्टिकली जब हम पढ़ाने जाते हैं और जब हम स्टूडेंट्स का हित सोचते हैं, उनका बेटरमेंट सोचते हैं, तो हमारा मन करता है चलो ये भी बता दूं, ये वैरायटी भी बताऊं, वो वैरायटी भी बताऊं, सारे कॉन्सेप्ट बता के रख दूं, और उन कॉन्सेप्ट्स को बताने में टाइम लगता है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट आज हम यहां पे रैशनलाइजेशन का मैं एक क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, और उसके बाद आज का लेक्चर आई विल एंड इट हियर इटसेल्फ। बट टुमारो अगेन आई एम कमिंग, एंड उसमें मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को डिटेल में लूंगा। साथ ही साथ उस लेक्चर को बहुत वैल्यूएबल बनाने के लिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए इस चैप्टर में से, और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। बिकॉज आई हैव 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करूंगा वो पक्के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। वो अगर नहीं आए तो कॉन्सेप्ट तो उनसे रिलेटेड 100% आएगा ही आएगा। सो नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन रैशनलाइजेशन बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर। सो द क्वेश्चन इज, सपोज यू आर गिवन x is equals to 2 plus √3 and you are supposed to find the value of x plus 1 by x. Find. ठीक है ना, ऐसा आ सकता है, फाइंड आ सकता है, इवेल्युएट भी लिखा आ सकता है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू निकालो, तो इवेल्युएट भी आ सकता है, फाइंड भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि x क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ये फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, हम क्या करते हैं फटाफट 1/x निकाल लेते हैं। 1/x की क्या वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। तो 1/x जो दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूं, x की जगह 1/2 प्लस √3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि कभी भी सर्ड डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट से ही हम जाएंगे और इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहां पे मैं आई एम गोइंग टू डू इट्स रैशनलाइजेशन, और ऐसा करने से मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज 2 माइनस √3। नीचे किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। सो नाउ 1/x की वैल्यू 1/1 धीरे धीरे हम निकालते जा रहे हैं, एंड दिस इज 2 माइनस √3, और यहां पे क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, विच इज एन आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो डायरेक्टली आई विल राइट इट हियर एज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज नथिंग बट √3 स्क्वायर। सो दिस विल रिमेन लाइक दिस ओनली, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, वैसा का वैसा रहेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 माइनस 3 इज 1। सो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 माइनस √3/1। 1 का नीचे कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, 1 से डिवीजन तो वही रहता है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1/x का कितना आ जाएगा,
2 माइनस रूट 3। ये किसका आंसर आया है? इस 1/x का आंसर आया है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? इन दोनों का एडिशन निकालना था। मतलब आपको क्या निकालना था? x और 1/x को ऐड करके आपको दिखाना था। तो x की वैल्यू सर वो तो दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, 2 प्लस रूट 3 दी हुई थी। और 1/x की अभी अभी निकाल लिया आपने, ये प्लस, ये वाला प्लस है, ये डाल दिया मैंने। 1/x की वैल्यू ये निकाली है 2 माइनस रूट 3। अब आप देखो, एक प्लस है एक माइनस है, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, भले ही वो सर्ड क्यों ना हो, आंसर आएगा 0। जैसे 2 माइनस 2 0 है, 1 माइनस 1 0 है, वैसे ही रूट 3 माइनस रूट 3 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम कट कर देते हैं। कट करने को मतलब कट करना मतलब 0 कर देते हैं, तो बचेगा 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 इज नथिंग बट 4। तो देखो वैल्यू आ गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यहां पे फाइंड भी लिखा आ सकता है या फिर इवेल्युएट भी लिखा आ सकता है। इवेल्युएट का मतलब क्या है? वैल्यू निकालो। सो गाइस, आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर हियर। आज ये रैशनलाइजेशन वाला पार्ट हमने किया, इस पे बहुत बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो करवाऊंगा। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करो भैया, कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे भी एनकरेजमेंट लगता है। एनकरेजमेंट, अगर आप एनकरेज्ड हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। और डाउट्स एंड इंक्वायरीज आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो, आई विल टेल यू द आंसर। बहुत सारे बच्चों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, नहीं पता है मुझे पिंग करो, मैसेज करो, मैं बताता हूं। बट अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है सो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन एट अर्लीएस्ट। कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल, आपके मित्र गणों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। ऐसा सोचने नहीं बैठ जाना कि रोहित सर ने पढ़ाना चालू कर दिया, मैं चुपचाप देखता हूं, सबसे आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि आप जो देख रहे हो उसके ऊपर वो ईश्वर है जो आपको भी देख रहा है। इसलिए लाइफ में कोई भी काम करो तो ऑनेस्टली करो, सिंसियरली करो। द गॉड विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट। तो चलो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम क्लास 9 का ये चैप्टर फिनिश करने जा रहे हैं विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल राइट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।